हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? वी हैव थ्री एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl। किसके एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों? NaCl के। लेबल्ड एज A, B एंड C with concentration 0.1 m and 0.01 m and 0.001 m respectively. The value of Van't factor I for these solutions will be in the order. तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों? वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू पूछ रहा है इन तीन सॉल्यूशंस के लिए, किस ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर में बी डिफाइंड एज द, है ना बच्चों, कैसे डिफाइन करते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एक तो ये डेफिनेशन होती है वेंट ऑफ फैक्टर की, एक और डेफिनेशन होती है वेंट ऑफ फैक्टर की जिससे इस क्वेश्चन का इंडिविजुअली आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो क्या होती है? द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स formed when a substance is dissolved to the concentration of the substance by mass। ठीक है बच्चों, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि भाई जैसे आपने NaCl है आपके पास, ठीक है बच्चों, तो NaCl को जैसे ही आपने वाटर में डाला वो अपने आयंस में टूट गया Na पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव में। तो ये हमारे पास क्या होगा? जो वेंट ऑफ फैक्टर आई होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी? वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों। क्या करेगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख रखा है? रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स फॉर्म्ड when a substance is dissolved to the concentration of the substance by mass। ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास NaCl की सॉल्यूशन है। तो भाई हम ये सोच सकते थे कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू तो 2 ही होगी, क्यों? क्योंकि ये केवल दो ही आयंस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, बट क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस दे रखी है 0.1 m ए के लिए, बी के लिए 0.01 m। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सी की बात करें तो 0.001 m, ये हमें इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ बच्चों, जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? तो फॉर्मूला होगा बच्चों क्या? आई बराबर, ठीक है, 1 प्लस में n-1 अल्फा। ठीक है, ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला जब डिसोसिएशन के केस में दे रखा हो। और n क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें ये डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा था, तो सीधा मतलब है कि भाई 1 प्लस में 2-1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस में अल्फा आएगा। तो जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 0.1 m है, यहाँ पे 0.01 m एंड 0.001 m। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने बताया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी। तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम किस केस में? सी के केस में। तो वेंट ऑफ फैक्टर सी के केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आईसी सबसे ज्यादा, उससे कम आई बी होगा एंड सबसे कम क्या होगा बच्चों? आई ए होगा। बस ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। तो देख लेते हैं, आई ए की सबसे कम दे रखी है, आईसी सबसे आईसी की उससे ज्यादा, देन आईबी की सबसे ज्यादा, गलत हो गया बच्चों। आई ए की सबसे कम, आईबी की सब उससे ज्यादा एंड आईसी की सबसे ज्यादा दे रखी है, बिल्कुल सही है। आईए की सबसे ज्यादा दे रखी है, काट दो बच्चों। आईए बराबर आईबी बराबर आईसी दे रखा है ना बच्चों। अगर यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट में इस तरीके से मेंशन होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100% फॉर ईच, तो आपको आई की वैल्यू सीधी सीधी 2 ही मिलती सारे केसेस में, तो ये सही हो जाता। बट अब ये हमारा गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।